अरे भैया ये कैसी सुपर पावर है, पहले आप हमला करो, फिर आप डील की बात करो, फिर खुद ही आप जीत का ऐलान कर दो और फिर सामने वाला ये कह दे कि भाई साहब हमने तो अभी हाँ ही यहाँ पर नहीं बोली। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान यहाँ पर इस वक्त जो है वो कर दिया है जैसे ईरान ने सारी शर्तें उनकी मान ली हो, ईरान ने यहाँ पर घुटने टेक दे हो। लेकिन मामला यहाँ पर बिल्कुल ही उलट इसके है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जो है ईरान ने ये कहा, रुकिए जनाब रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी आपको है, पहले हमारे अरबों डॉलर वापस कीजिए फिर आप बातचीत कीजिए। यानी ट्रंप जीत का जश्न यहाँ पर मना रहे थे और उधर ईरान ये कह रहा था कि भाई साहब मैच अभी जो है वो खत्म यहाँ पर नहीं हुआ है, अभी भी लड़ाई जारी है जब तक आप हमारे पैसे वापस नहीं कर देते। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले इस मुद्दे की टॉप हेडलाइंस की ओर बढ़ता है, क्या इस वक्त जो है चल रही है। अब पहले आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, हॉर्मुज से हटेगी नाकाबंदी, ट्रंप का दावा, ईरान बोला अभी समझौते से कोसों दूर। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए, ट्रंप के हॉर्मुज खोलने के लिए ऐलान पर ईरान का पलटवार, कहा जरूरत से ज्यादा मांगना छोड़। क्या 12 अरब डॉलर पर अटक जाएगा ईरान अमेरिका का समझौता, आगे क्या होगा। ये थी बड़ी खबरें, आपने टॉप हेडलाइन सुनी इस वक्त की। मामला तूल पकड़ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही यहाँ पर है, क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में जीत का ऐलान कर दिया? क्या अमेरिका डील से ज्यादा अपनी इमेज बचाने में लगा है? और क्या ईरान अब पहले वाला ईरान नहीं रहा जो दबाव में आ जाए? ईरान अब पहले वाला ईरान यहाँ पर नहीं रहा। मैं आपको ट्वीट्स भी इस वक्त दिखा देती हूँ, काफी वायरल ये मुद्दा चल रहा है। ट्वीट आप पहले डोनाल्ड ट्रंप का ही ये ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि ईरान को ये मानना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य तुरंत खुला जाए, जहाजों पर कोई टोल नहीं लगेगा, अमेरिका अपना नावल ब्लॉकेड हटा रहा है, समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाया जाएगा। ये काफी लंबा पैराग्राफ उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे भी इसमें लिखा कि ईरान के संवर्धित परमाणु पदार्थ को अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में नष्ट यहाँ पर किया जाएगा, फिलहाल कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, ये भी उसमें लिखा था। बाकी मुद्दों पर सहमति जो है वो बन चुकी है। ये सब उतने पूरे ट्वीट में यहाँ पर लिखा हुआ था। अगला ट्वीट भी आप देख लीजिए, अंकित कुमार अवस्थी का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि फेवरेट प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी नावल ब्लॉकेड हटाने की घोषणा यहाँ पर की है। उन्होंने आगे लिखा कि इसके साथ ही जिन जहाजों को पकड़ा गया था और जो जहाज फंसे हुए थे उनके घर लौटने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ट्रंप ने यहाँ पर यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत बिना टोल के पूरी तरह से खोला जाना चाहिए और वहां से दोनों दिशाओं में बिना किसी रोक टोक के जहाजों की आवाजाही होनी चाहिए। उन्होंने आगे भी इस पर लिखा, उन्होंने दावा किया कि समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को अमेरिका ने काफी हद तक निष्क्रिय कर दिया है और बाकी को ईरान हटाएगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरान को यह मानना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के अंडरग्राउंड एनरिच न्यूक्लियर मटेरियल, जिसे उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट कहा, उसे अमेरिका और IAEA की निगरानी में नष्ट किया जाएगा। ये ट्वीट यहाँ पर लंबा चौड़ा है। यानी ट्रंप का ये दावा यहाँ पर है कि हॉर्मुज खुलेगा, नावल ब्लॉकेड हटेगा और ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी शर्तें माननी होंगी। अगला ट्वीट भी अब मैं आपको यहाँ पर दलालन टॉप का ये ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या है? एक तरफ नो मोर वॉर्स का पवित्र नारा और दूसरी तरफ ईरान से जंग, ग्रीनलैंड को जागीर समझने की हट, नाटो और यूरोप को धमकियां, क्यूबा में तख्ता पलट की जिद, कनाडा पर उल जलूल बयान और बेजुनिया की संप्रभुता पर हिंसक प्रहार। उन्होंने आगे भी लिखा कि क्या ट्रंप वाकई युद्ध विरोधी है या फिर ये सब एक बड़ी डिजाइन का हिस्सा है। अमूमन मास्टर क्लास में हम लंबे समय से चली आ रही किसी जंग या सरहदों से जुड़े झगड़ों पर बात करते हैं, लेकिन इस बार हमने ट्रंप की शख्सियत को समझने की कोशिश यहाँ पर की है। उन्होंने यहाँ पर ये काफी लंबा चौड़ा ट्वीट यहाँ पर लिखा है, काफी ट्रंप की यहाँ पर आलोचना की गई है। इस ट्वीट में
ट्रंप की विदेश नीति और उनके बयानों को लेकर काफी सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। ये ट्वीट भी काफी वायरल इस वक्त का चल रहा है। अगला ट्वीट आप ईरान अरबिक मीडिया का ही ये ट्वीट आप देख लीजिए। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा है, ये उन्होंने लिखा है। उस पर उन्होंने लिखा कि ट्रंप 7 बजे ये ऐलान करते हैं कि डील फाइनल हो चुकी है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य अभी खोलो। उन्होंने आगे भी इस पर लिखा कि कोई टोल नहीं लगेगा, कोई पैसा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये ट्रंप ने लिखा था। अगला ट्वीट उसके बाद आता है ईरान का, शाम 7:05 पे ये ट्वीट आता है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये उन्होंने ईरान ने लिखा, हमने कभी भी ये नहीं माना कि हॉर्मुज़ को मुफ्त में खोला जाएगा या हम अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देंगे। पहले हमारे 12 अरब डॉलर जारी करो और लेबनान में युद्ध विराम कराओ, फिर बातचीत यहाँ पर होगी। ये उन्होंने लिखा। वो एक अधीर बच्चे की तरह समय से पहले जीत का ऐलान करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। ये एक हंसी ठिठोली यहाँ पर करी जा रही डोनाल्ड ट्रंप पर, यानी कि सोशल मीडिया पर यह दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि ट्रंप ने समझौते का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ईरान ने तुरंत उनके दावों को खारिज करते हुए नई शर्तें यहाँ पर सामने रख दी। तो आपने देखी वायरल ट्वीट, आपने देखी, क्योंकि काफी तूल पकड़ चुका है ये मुद्दा। अब मैं आपको पूरा खेल यहाँ पर समझाती हूँ, पूरा मामला समझाती हूँ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा बयान जारी करके ऐसा माहौल यहाँ पर बनाया कि जैसे अमेरिका और ईरान के बीच लगभग जो है सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। उन्होंने नवल ब्लॉकेड जो है हटाने की बात कही, हॉर्मुज़ खोलने की बात उन्होंने कही और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अपनी शर्तें गिना दी। लेकिन कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से बिल्कुल अलग तस्वीर यहाँ पर सामने आई, बिल्कुल ही अलग था ये। उनका, ईरान का यहाँ पर कहना है कि अभी कोई अंतिम समझौता हुआ ही नहीं है। पहले आर्थिक प्रतिबंधों और फंसे हुए पैसों का मामला जो है ट्रंप सुलझाइए, फिर आगे की बात होगी। यानी कि अमेरिका कह रहा है कि डील लगभग तय हो चुकी है, सब कुछ लगभग ठीक हो चुका है। ईरान यहाँ पर उसके उलट ये कह रहा है कि अभी तो बातचीत ही बाकी है। अभी मैं आपको इसका भारत पर भी असर यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो दर्शकों, यहीं से भारत की चिंता और भी शुरू हो जाती है, और भी मुश्किलें भारत के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें जो है वो बढ़ सकती हैं। अगर तेल यहाँ पर महंगा होगा तो पेट्रोल भी महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और आखिरकार महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर यहाँ पर पूरी तरीके से पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है, पड़ भी रहा है। फिलहाल ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि मामला लगभग सुलझ गया है, लेकिन ईरान यहाँ पर कह रहा है कि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, पहले आप पैसे दीजिए फिर आगे की बात होगी। ये ईरान का यहाँ पर कहना है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा और पूरी दुनिया इंतजार इस वक्त कर रही है कि आखिर अगले कुछ दिनों में डील होगी या फिर एक बार फिर से मिसाइलें जो है बोलेंगी, दागी जाएंगी, जो कि हो सकता है ऐसा हो। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप बहुत जल्दी जीत का ऐलान जो है कर बैठे, उन्होंने बहुत जल्दी कर दी बात बोलने में, या फिर ईरान आखिरी समय में शर्तें बदल रहा है? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय अब बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।